मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ पावर स्फीयर हंटर की टीम एक पावर स्फीयर का पीछा कर रहे होते हैं और ये कोई नॉर्मल पावर स्फीयर नहीं है। इसका नाम है क्लैमकोबॉट, जो फर्स्ट जनरेशन पावर स्फीयर है, यानी ये सबसे पुरानी और पावरफुल पावर स्फीयर स्पीशीज में से एक है, जिसके पास बहुत ही खास एबिलिटी टेलीपोर्टेशन है और इसकी पावर्स को बुरे कामों के लिए हथियाने का प्लान टैंगो टेक टीम ने बनाया है, जिसका बॉस बुरारा है। और पीछा करते करते बुरारा की गैंग क्लैमकोबॉट को रोबोट भेजकर पकड़ लेती है, पर क्लैमकोबॉट को कुछ और ही मंजूर होता है। वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके बुरारा की गैंग को गैलेक्सी के किसी दूसरे हिस्से में टेलीपोर्ट कर देता है और खुद को भी पूरे टापू के साथ अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बोबो बॉय और ऑटोबॉट अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पर जाने वाला है, जिसके लिए वो घर से रेडी होकर निकलता है। पर वो क्या देखता है, पुलिस चोर डकैत लोगों का पीछा कर रही है। ये देखकर बोबो बॉय को अपना हीरो वाला फर्ज याद आ जाता है और वो ऑटोबॉट को वहीं छोड़कर उन चोरों को पकड़ने चला जाता है। बोबो बॉय अपनी स्पीड से रॉबर की ट्रक का पीछा करता है, लेकिन ट्रक फुल स्पीड में भाग रहा होता है और रास्ते में एक बूढ़ी माँ रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है। फिर एकदम से बोबो बॉय 3 एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है और साइक्लोन हवा की तेजी से बुढ़िया को ट्रक के रास्ते से हटा देता है। फिर चोरों की पागलपंती से हाथी जैसी हेवी गाड़ी एक मासूम कार के ऊपर गिरने वाली होती है, पर बोबो बॉय अर्थक्वेक का गोलेम उन्हें बचा लेता है। फिर बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, अर्थक्वेक और बुढ़िया के चारों के फाइनल अटैक से सारे चोर पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ स्पेस में योयो नाम का साइंटिस्ट जो बुरारा के स्पेसशिप पे काम करता है, वो क्लैमकोबॉट का लोकेशन नहीं खोज पाता। इस बात से गुस्सा होकर बुरारा उसे स्पेसशिप से बाहर निकालने की धमकी देता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए वो एक दूसरे पावर स्फीयर का लोकेशन बता देता है, लेकिन असल में वो पावर स्फीयर कोई और नहीं ऑटोबॉट ही होता है। आगे बोबो बॉय को याद आता है कि वो तो कैंपिंग पर निकला था ऑटोबॉट के साथ, इसलिए वो उसके पास वापस जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। बोबो बॉय के सारे दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं कि ट्रिप का पूरा मजाक किरकिरा कर दिया और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी इंसाफ के रक्षक पापा जोला आकर बोबो बॉय को आइडिया देते हैं कि तुम उन्हें स्क्विड फिशिंग के लिए ले जाओ, उन्हें बहुत मजा आएगा। और जब लास्ट में बोबो बॉय और ऑटोबॉट सो रहे होते हैं, तभी क्लैमकोबॉट सोए हुए ऑटोबॉट से अपनी पावर से कांटेक्ट करता है और अपनी बची कुची टेलीपोर्टेशन पावर से वही उड़ने वाले टापू में भेजने लगता है। लेकिन उसी वक्त बोबो बॉय की आंख खुल जाती है और वो उसे वहाँ जाने से रोक लेता है। उसे लगता है कि ऑटोबॉट के दादाजी उसे अपने पास बुला रहे थे, पर ऑटोबॉट को तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या हुआ था उसके साथ। अगली सुबह जब बोबो बॉय अपने दोस्तों को ट्रिप के बारे में बता रहा होता है, तभी वहाँ एक बड़ा सा स्पेसशिप, वही टैंगो टेक गैंग की स्पेसशिप आ जाती है, जिसमें से बुरारा और उसकी गैंग निकलती है। वेल, इस गैंग में मैंने तुम्हें इस एलियन के बारे में नहीं बताया, तो सुनो, इसका नाम है गगनस और ये छोटा सा एलियन एक मिस्ट्री है जिसे मूवी के एंडिंग में मैं सॉल्व कर दूंगा। बुरारा की गैंग के धरती पर उतरते ही अडूडू अपने रेज्यूमे लेकर आ जाता है, जैसे नासा में जॉब लगने वाली है। बुरारा ऑटोबॉट को देखकर ही पहचान जाता है कि ये तो असली क्लैमकोबॉट नहीं है और वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। पर योयो भी अपने स्मार्टनेस दिखा देता है, ये बोलकर कि सर, क्लैमकोबॉट ने ऑटोबॉट से कांटेक्ट किया था, हम इसके जरिए उसका पता लगा सकते हैं। इतना सुनते ही बुरारा ऑटोबॉट को बोबो बॉय से छीनकर बंदी बना लेता है। बोबो बॉय भी बोलता है कि अबे साले क्या किया तूने, और वो थंडरस्टॉर्म में बदलकर उस पर अटैक कर देता है। पर बीच में गगनस घुस जाता है कि बॉस बाद में, पहले मेरा सामना कर। और फिर बोबो बॉय एलिमेंटल स्प्लिट करके गैगनस पर धावा बोल देता है, पर उसके एक ही मुक्के से सब उड़ जाते हैं। एक तरफ गैगनस अपने ब्लास्टर से साइक्लोन को मिट्टी में मिला देता है, तो दूसरी तरफ वो थंडरस्टॉर्म को पकड़कर डायरेक्ट बीम मारता है, जिससे वो दम तोड़ देता है और अर्थक्वेक भी उसके आगे टिक नहीं पाता। देखते ही देखते गैगनस पर बोबो बॉय के दोस्त हमला कर देते हैं। इस तरफ बुरारा देखता है कि ये शो थोड़ा ज्यादा ही लंबा चल रहा है, इसलिए वो अपने वेपन से ब्लैक होल क्रिएट करके उन सबको उनकी नानी याद दिला देता है और फिर ऑटोबॉट को लेकर वो क्लैमकोबॉट की तरफ निकल पड़ता है। आगे बोबो बॉय और उसके सारे दोस्त पापा जोला से मदद मांगने चले जाते हैं। तभी पापा जोला को याद आता है कि मुझे पता है कि वो उड़ते हुए टापू की तरफ गए हैं, और फिर क्या, सारे के सारे अपनी बोट से उधर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्पेसशिप में टैंगो टेक गैंग ऑटोबॉट को क्लैमकोबॉट का पता लगाने के लिए रिलीज करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि बोबो बॉय भी उनके पीछे आ रहा है। ये देखकर वो अडूडू और प्रोब से अपनी खुन्नस निकालने के लिए उन्हें एक स्क्विड दे देता है, जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि गीला होते ही वो जायंट हो जाता है। फिर बुरारा अडूडू और प्रोब को स्पेसशिप से नीचे समुद्र में गिरा देता है। मिला ना बड़ा वाला ठेंगा। कुछ देर बाद बोबो बॉय और उसके सारे दोस्तों को ये दोनों दिख जाते हैं और यिंग अपने गजब की रफ्तार से बोट को भगाने लगती है अडूडू की तरफ, पर अडूडू तो भागे जा रहा है। पता चलता है वो बोबो बॉय से डर कर नहीं जा रहा, उस जायंट स्क्विड के डर से भागे जा रहा है, जो समुद्र के ऊपर आ चुका है और इनके टाइटैनिक को गिराने की पूरी कोशिश करता है। पर किसी तरह ये लोग वहाँ से बचकर हैना की ताकत से टापू की तरफ जाने लगते हैं, पर वो स्क्विड तो उड़कर इनकी तरफ आने लगता है। इतना होते ही पापा जोला 2 बोतल पीकर गोपाल को सीधा उस स्क्विड की तरफ
फेंक देता है। कैसा पफलू बना है गोपाल को, और गोपाल डर के मारे उस स्क्विड को फ्राइड स्क्विड में बदल देता है। उड़ते हुए टापू के अंदर जहाँ क्लैमकोबॉट को ढूंढने ऑचोबॉट गया था, वहाँ उसे वो मिल जाता है, पर क्लैमकोबॉट उस पर हमला करके उसका कनेक्शन टैंकोटेक गैंग से तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ ऑचोबॉट बोबो बॉय को कॉल करता है, पर उसके लोकेशन बताने से पहले ही कॉल कट जाती है। पर अच्छी बात ये होती है कि फैंग और गोपाल की घड़ियों में ऑचोबॉट का सिग्नल आने लगता है और ये सब जल्द ही ऑचोबॉट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो ये देखते हैं कि क्लैमकोबॉट ऑचोबॉट के साथ कुछ तो कर रहा है। बोबो बॉय को लगता है कि वो उसके साथ बुरा कर रहा है और वो फायर में बदलकर उस पर हमला कर देता है। फिर ऑचोबॉट उसे बोलता है कि क्लैमकोबॉट उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा था। क्लैमकोबॉट असल में फर्स्ट जनरेशन के पावर स्पीयर्स में से एक है जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। वो इसे बुरारा जैसे बुरे एलियंस के हाथों में नहीं लगने देना चाहता, इसलिए ऑचोबॉट की मदद चाहता है ताकि ऑचोबॉट उसकी वो पावर्स ले ले, क्योंकि क्लैमकोबॉट की एनर्जी खत्म ही होने वाली है। वो अब और खुद को नहीं बचा पाएगा। इसके लिए उसे ऑचोबॉट को लैब में भेजकर अपग्रेड करना होगा, क्योंकि टेलीपोर्टेशन की पावर तो उसने उसे ऑलरेडी दे दी है, बस ऑचोबॉट को उसे इस्तेमाल करने के लिए अपग्रेड करना होगा। तभी वहाँ अचानक बुरारा आ जाता है, इसलिए बोबो बॉय अर्थ को एक दीवार बनाकर सबको वहाँ से भगाने लगता है, पर गागनास उसकी दीवार तोड़ देता है। बोबो बॉय गोलम को बुलाकर अभी और भी बड़े बड़े दीवार बना देता है। फिर ये सब क्लैमकोबॉट को हेलीकॉप्टर बनाकर लैब की तरफ जाने लगते हैं, पर वहाँ भी बुरारा आकर क्लैमकोबॉट को शिकंजे में ले लेता है और गागनास अपने पावरफुल ब्लास्ट से उन सब को उड़ा देता है। फिर क्लैमकोबॉट को लेकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि बोबो बॉय और उसके सारे दोस्त का सफाया हो गया, पर ऐसा नहीं है। बोबो बॉय, ऑचोबॉट और सब उससे बच जाते हैं और फिर लैब की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बुरारा क्लैमकोबॉट को मशीन में डालकर उसकी पावर्स चूसने लगता है और इस तरफ ऑचोबॉट मशीन में जाकर अपग्रेड हो जाता है। ये है अपग्रेड ऑचोबॉट का नया लुक, देख लो। उस तरफ बुरारा देखता है कि क्लैमकोबॉट की पावर्स तो आए ही नहीं। दरअसल क्लैमकोबॉट ने ये पावर्स पहले ही ऑचोबॉट को दे दी थी और अब ऑचोबॉट को वहाँ से भाग जाना होगा, क्योंकि टेलीपोर्टेशन पावर से वो गैलेक्सी के दूर के प्लैनेट्स में जा सकेगा, जिससे टैंकोटेक गैंग उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। पर बोबो बॉय और बाकी सब उससे नाराज हो जाते हैं कि तू हमें छोड़ के जाएगा, हम तो तेरे दोस्त है ना। इतने में योयो और बुरारा इन सब को वीडियो कॉल करके बताता है कि ऑचोबॉट को हमारे हवाले कर दे, वरना पापा जोला और अडूडू को ब्लैक होल में घुसेड़ दूंगा। इसलिए उन्हें बचाने के लिए बोबो बॉय और बाकी सबको टेलीपोर्ट होकर वहाँ जाना पड़ता है। बुरारा बोलता है कि ऑचोबॉट को भेज, तभी इन्हें छोड़ूंगा, और बोबो बॉय ऑचोबॉट को भेज देता है। पर ये सब इनका प्लान है। फैंग अपनी शैडो पावर से सब लोगों को जोड़ देता है ताकि टेलीपोर्ट करके ये सब भाग सके। शैडो पावर से सबके जुड़ते ही बोबो बॉय क्वेक में ट्रांसफॉर्म होकर बुरारा को जकड़ लेता है और ऑचोबॉट तुरंत टेलीपोर्टेशन स्टार्ट कर देता है ना। अपनी ग्रेविटी की पावर से गाइगनास को जमीन की धूल चटा देती है। अब बस ऑचोबॉट इन सबको टेलीपोर्ट करने ही वाला होता है कि किकिटा उस पर गोली चला देती है, जिससे टेलीपोर्टेशन भंग हो जाता है। वैसे इसके बारे में मैंने तो बताया ही नहीं, ये किकिटा है जिस पर अडूडू मरता है। अब क्योंकि ऑचोबॉट टेलीपोर्टेशन नहीं कर पाया, इसलिए बुरारा उससे टेलीपोर्टेशन पावर छीन कर उसे कचरे की तरह दूर फेंक देता है और ऑचोबॉट बेचारा अनकॉन्शियसली टूटते फूटते गिर जाता है। बोबो बॉय इमोशनल होकर ऑचोबॉट को लाने जाता है, पर बीच में बुरारा आ जाता है। टेलीपोर्टेशन पावर को खुद में समाकर वो बोबो बॉय के रास्ते में अड़चन ला देता है। फिर बोबो बॉय फायर में बदलकर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, पर बुरारा को कुछ नहीं होता और वो सेम टाइम पर अपना युद्ध कवच भी पहन लेता है। दूसरी तरफ गाइगनास अपने बीस्ट फॉर्म में गोपाल, यिंग और हैना की क्लास लेने आ जाता है। उस तरफ बुरारा का ब्लैक होल फायर की गर्मी बोबो बॉय फायर से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो वाटर एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होकर उससे लड़ने लगता है, पर फिर भी बुरारा उसकी बत्ती गुल कर देता है। बोबो बॉय कहता है कि मुझे मेरे दोस्त से मिलने दो, वो मर रहा है, पर इसमें बुरारा बॉय को बहुत टॉर्चर करके मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बोबो बॉय बड़ी मुश्किल से घायल हुए ऑचोबॉट को हाथ में लेकर रोने लगता है। ऑचोबॉट अभी भी थोड़ा जिंदा होता है। बोबो बॉय बहुत रिग्रेट करता है कि वो उसे नहीं बचा पाया। तभी बुरारा ऑचोबॉट को उससे छीन कर उसमें काले अंधकार वाला ब्लैक होल डाल देता है। इस पर बोबो बॉय पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। फिर ऑचोबॉट अपनी बची कुछ एनर्जी से उन सब की पावर्स एनहांस कर देता है। इस तरफ बुरारा बोबो बॉय पर हमला कर देता है, तो दूसरी तरफ गाइगनास भी यिंग, हैना, गोपाल पर हमला कर देता है, पर बोबो बॉय बुरारा के वेपन को रोक लेता है और ऑरा फार्म करते हुए बोबो बॉय ब्लेज में बदल जाता है, जो फायर एलिमेंट का सेकंड लेवल है। दूसरी तरफ गोपाल सोने का बन जाता है और उन्हें बचा लेता है। अब इन तीनों की भी पावर्स अपग्रेड हो चुकी है। गोपाल अब अपने साथ साथ ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को बदलकर उसे किसी और ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हैना की पावर्स भी अपग्रेड हो जाती है और अब वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकती है, और यिंग की टाइम मैनिपुलेशन की पावर्स भी अपग्रेड हो जाती है। इस तरफ बोबो बॉय ब्लेज अपनी गर्मा गर्म आग से बुरारा को भयंकर टक्कर देने लगता है। फिर बोबो बॉय आइस में बदल जाता है, जो वाटर एलिमेंट का सेकंड लेवल है, और वो बुरारा को बर्फ में दबा देता है। पर बुरारा भी सिर्फ देखता नहीं रहता, वो बोबो बॉय को अपने ब्लैक होल में खींच लेता है। तभी वेपन के अंदर से आवाज आती है, 5 में बढ़ जाओ, और बोबो बॉय 5 एलिमेंट्स में बढ़ जाता है। फिर 5 बोबो बॉय के एलिमेंट्स अपने अपग्रेड पावर से बुरारा को जम के बिना साबुन पानी के धो देते हैं। पर इतना मार खाने के बाद भी बुरारा हार नहीं मानता और आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बना देता है, जो इन्हें खींचने लगता है। बोबो बॉय फैंग को बोलता है बुरारा को पकड़ने, क्योंकि वो थक गया होता
है, पर फैंग के बुरारा को पकड़ने से पहले ही बुरारा कहीं और टेलीपोर्ट कर जाता है, पर वो वापस वहीं आ जाता है क्योंकि टेलीपोर्टेशन का पता योयो ने नहीं अडूडो और पापा जोला ने दिया था। इसके बाद बोबो बॉय दोबारा एक्शन में आकर 7 एलिमेंट्स में बढ़ जाता है। साइक्लोन और फायर पहले तो उसे गर्म बवंडर में फंसा देते हैं, फिर आइस उसे जमा देता है, फिर अर्थक्वेक उसे जोरदार मुक्का मारता है और एक नया एलिमेंट थॉर्न उसे चट्टानों में बांध देता है। लास्ट में आता है सोलर एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रिकल बीम से ब्लैक होल सहित बुरारा भी खत्म हो जाता है। इसके बाद बोबो बॉय और बाकी सब रोने धोने लग जाते हैं कि ऑटोबॉट को नहीं बचा पाए वो लोग, पर पता नहीं कैसे ऑटोबॉट फिर से बोलने लग जाता है। क्लैमकोबॉट बोलता है कि उसे विश्वास हो गया है कि ऑटोबॉट और टेलीपोर्टेशन पावर की रक्षा बोबो बॉय कर सकता है, इसलिए क्लैमकोबॉट अपनी बची कुछ पावर्स ऑटोबॉट को देकर उसे ठीक कर देता है। फिर एक स्पेसशिप उधर आती है जिसमें से वही छुटकू एलियन अपना असली नाम बताता है, वो है कोकोची, कैप्टन कोकोची, जो पावर स्फीयर हंटर्स को पकड़ता है, पर वो इतना ही कहकर वहाँ से चला जाता है। और इस तरह बोबो बॉय के 7 एलिमेंट सेकंड लेवल तक अनलॉक हो जाते हैं। उसके सारे दोस्तों की पावर्स भी नेक्स्ट लेवल को अनलॉक कर लेते हैं। जहाँ फैंग पहले सिर्फ शैडो को मैनिपुलेट कर पाता था, अब वो खुद को शैडो के साथ फ्यूज भी कर सकता है। और बोबो बॉय की पहली मूवी के बाद आता है बोबो बॉय गैलेक्सी, जिसमें बोबो बॉय को शुरू से अपने सारे एलिमेंट्स को अनलॉक करना पड़ा था क्योंकि कुछ थ्योरीज ये दी जाती है कि उसकी वॉच पुरानी हो गई थी, इसलिए वो नई पावर्स के ओवरलोड को संभाल नहीं पा रही थी। जब ऑटोबॉट ने उसे नई वॉच दी तो उसकी पावर्स रीसेट हो गई, पर ट्विस्ट यहाँ पर ये था कि बोबो बॉय को पहले सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट लेवल तक अनलॉक करना होगा। वो बिना नेक्स्ट एलिमेंट को अनलॉक किए पहले वाले एलिमेंट के सेकंड लेवल तक नहीं जा सकता। तो अब बोबो बॉय गैलेक्सी को शुरू करके खत्म करते हैं।